तो यार, कहानी शुरू होती है एक लड़की से, जो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक असली तपस्विनी है। आसमान की बिजलियों से बचकर बेचारी जमीन पर आती है अपने बिछड़े परिवार को ढूंढने। लेकिन यहाँ तो खेल ही कुछ और है। असली परिवार तो मिलता है, पर साथ में मिलती है एक नकली बहन जो सालों से उसकी जगह पर मलाई खा रही है। अब देखो हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों से इस पूरे रायते को कैसे समेटती है। और हाँ, इस बीच एक हैंडसम अमीर हीरो की एंट्री भी तो होनी ही है। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन आन्या अपने गुरु श्रीदेव से शिकायत करती है कि 80 बिजली के झटके सहने के बाद भी वो अब तक देवी क्यों नहीं बन पाई। गुरुदेव बताते हैं कि उसका सांसारिक मोह खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में एक लड़की ने उसके माँ बाप और 3 भाइयों पर कब्जा कर रखा है और वो लड़की उसकी जिंदगी के मजे ले रही है। अगर आन्या को देवी बनना है तो उसे धरती पर जाकर अपना हिसाब चुकता करना होगा। आन्या हैरान होकर पूछती है कि इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुमने कभी पूछा ही नहीं, और इससे पहले कि आन्या कुछ और कहती, गुरुदेव आखिरी बिजली आने का कहकर गायब हो जाते हैं और बेचारी आन्या को अकेले ही उसका सामना करना पड़ता है। बिजली उसे सीधा शहर के बीचों बीच पटक देती है। अब पेट पालने के लिए उसे सड़क किनारे ज्योतिष की दुकान लगानी पड़ती है। बेचारी अपनी किस्मत को कोसती है कि उस बिजली ने न सिर्फ उसे पहाड़ से नीचे फेंका बल्कि उसका जादुई थैला भी गुम कर दिया। तभी उसकी नजर एक बहुत ही हैंडसम लड़के पर पड़ती है। ये है कहानी का हीरो अर्जुन। आन्या फौरन उसके पीछे भागती है और उसे अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन का असिस्टेंट साहिल उसे भगा देता है। लेकिन आन्या हार नहीं मानती। वो सीधे अर्जुन को बताती है कि बचपन में किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहता है और अब उसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है। ये सुनकर अर्जुन और साहिल दोनों के होश उड़ जाते हैं। आन्या कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मुझसे मिले, और एक ही झटके में वो अपनी शक्ति से अर्जुन के शरीर की नेगेटिव एनर्जी खत्म कर देती है। अर्जुन को सालों बाद पहली बार अपने शरीर में हल्कापन महसूस होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पुलिस वाले आन्या को वहाँ से भगा देते हैं। वहाँ से भागकर आन्या सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जहाँ वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि वो एक तपस्वी है और अपने परिवार को ढूंढने आई है। पुलिस वालों को लगता है कि बेचारी का दिमाग हिल गया है। वो उसका डीएनए सैंपल लेकर उसके परिवार को ढूंढने में मदद करते हैं और किस्मत से उन्हें आन्या का असली परिवार मिल भी जाता है, जो शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। पिता मिस्टर विक्रम सिंह ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपने बेटों को बताते हैं कि उनकी असली बहन मिल गई है। लेकिन ये खबर सुनकर घर में मौजूद नकली बेटी रिया और भाइयों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भाई नंबर 2 डॉक्टर रोहन को रिया के दिल की चिंता सताने लगती है। वहीं भाई नंबर 3 समीर कहता है कि वो किसी खून के रिश्ते से ज्यादा रिया की परवाह करते हैं। रिया भी मौका देखकर आंसू बहाने का नाटक करती है और भाइयों को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तीनों भाई अपनी मीटिंग, सर्जरी और शूटिंग का बहाना बनाकर आन्या को लेने जाने से साफ मना कर देते हैं। वो अपने पिता से साफ कह देते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही बहन है और वो है रिया। मिस्टर सिंह गुस्सा होकर सबको शाम को घर पर मौजूद रहने का आदेश देते हैं। बेचारे खुद ही अपनी खोई हुई बेटी को लेने जाते हैं। सालों बाद अपनी बेटी को देखकर मिस्टर सिंह बहुत भावुक हो जाते हैं। वो उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि कैसे उसे पैदा होते ही किसी ने बदल दिया था। लेकिन आन्या कहती है कि उसने कोई दुख नहीं झेला, बस उसके रहने की जगह पर बिजली गिर गई है, इसलिए वो कुछ दिन यहाँ रहना चाहती है। मिस्टर सिंह को लगता है कि उनकी बेटी ने बहुत गरीबी देखी है। वो उसे दिलासा देते हैं कि ये उसी का घर है। घर पहुँचने पर आन्या की मुलाकात अपने भाइयों से होती है, जिनके चेहरे पर उसे देखकर कोई खुशी नहीं होती। तभी नकली बहन रिया सामने आती है और बड़ी मिठास से आन्या का स्वागत करती है। आन्या को लगता है कि उसका परिवार काफी अच्छा है और वो यहाँ मजे से रहेगी। लेकिन जैसे ही रिया उसे कमरे में ले जाती है, वो अपना असली रंग दिखाती है। वो आन्या को धमकाती है कि उसे बाहर ही मर जाना चाहिए था। रिया उसे चुनौती देती है कि जब तक वो घर में है, आन्या को परिवार का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। इससे पहले कि रिया कुछ और कहती, आन्या अपनी जादुई रस्सी निकालकर उसे बांध देती है। रिया के पूछने पर वो बताती है कि पहाड़ पर सुअर बांधने की प्रैक्टिस की वजह से वो हमेशा रस्सी साथ रखती है। तभी भाई वहाँ आ जाते हैं और रिया फिर से रोने का नाटक शुरू कर देती है। वो ऐसे दिखाती है जैसे आन्या उसे घर से निकाल रही हो। भाई बिना कुछ सोचे समझे आन्या पर चिल्लाने लगते हैं और रिया को अस्पताल ले जाते हैं। मिस्टर सिंह आकर आन्या को समझाते हैं कि रिया की तबीयत बचपन से खराब है
इसलिए भाई उसे लेकर थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। पिता का प्यार देखकर अन्या खुश हो जाती है और उन्हें तोहफे में एक जादुई लॉकेट देती है जो बुरी नजर से बचाता है और किस्मत चमकाता है। मिस्टर सिंह सोचते हैं कि ये पत्थर का टुकड़ा क्या काम करेगा, लेकिन बेटी का पहला तोहफा समझकर उसे पहन लेते हैं और अगली सुबह चमत्कार होता है। सालों से नींद न आने की बीमारी से परेशान मिस्टर सिंह उस रात चैन की नींद सोते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी सच में चमत्कारी है। दूसरी तरफ अर्जुन उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सिंह की खोई हुई बेटी आन्या है। घर पर रिया देखती है कि आन्या ने एक मामूली से लॉकेट से उसके पिता को पटा लिया है। वो फिर से भाइयों के सामने बीमार होने का नाटक करती है। भाई नंबर 3 समीर गुस्से में आकर आन्या को सबक सिखाने की ठान लेता है। अगले दिन मिस्टर सिंह काम से बाहर जाते हुए आन्या को जेब खर्च के लिए 2 मिलियन देते हैं। ये देखकर समीर का खून खौल उठता है। वो अपने पालतू कुत्ते केंट को आन्या पर हमला करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन ये क्या, कुत्ता हमला करने के बजाय आन्या से खेलने लगता है। समीर हैरान रह जाता है और आन्या पर लोगों के साथ साथ जानवरों को भी पटाने का इल्जाम लगाता है। आन्या उसे करारा जवाब देती है कि वो रिया की जगह लेने नहीं आई है और उसे बिना सोचे समझे किसी का भी पक्ष लेने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। समीर उसे चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो घर का एक भी पैसा इस्तेमाल ना करे। आन्या चुनौती स्वीकार कर लेती है और खुद पैसे कमाने का फैसला करती है, लेकिन पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं होता। उसे एक सरोगेट मदर यानी किराए की कोख का विज्ञापन दिखता है जिसमें 2 मिलियन का इनाम रखा है। आन्या को लगता है कि वो पति का इलाज करके बच्चे पैदा करने में मदद कर सकती है। वो उस नंबर पर कॉल करती है, ये जाने बिना कि ये एक जाल है। अर्जुन का असिस्टेंट उसे किडनैपर्स की गाड़ी में बैठते देख लेता है और अर्जुन फौरन गाड़ी का पीछा करने लगता है। किडनैपर्स आन्या को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वो भोली भाली आन्या से पूछते हैं कि उनमें से किसका इलाज करना है। जब वो बताते हैं कि यहाँ कोई अमीर औरत नहीं है और वो उसे बेचने वाले हैं, तब आन्या को समझ आता है कि ये सब बुरे लोग हैं। गुंडे जैसे ही उसे छूने की कोशिश करते हैं, आन्या एक ही झटके में उनका हाथ तोड़ देती है और फिर उन सब की जमकर धुनाई करती है। एक गुंडा उस पर गोली चला देता है, लेकिन तभी अर्जुन वहाँ पहुँच जाता है। डरे हुए गुंडे अर्जुन से पुलिस बुलाने की भीख मांगते हैं। वो बताते हैं कि ये लड़की इंसान नहीं चुड़ैल है, जो हाथ से गोली रोक लेती है। आन्या अर्जुन को देखकर मजाक में पूछती है कि क्या वो भी सरोगेसी के लिए आया है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस स्टेशन में आन्या अर्जुन को धन्यवाद कहती है, क्योंकि अगर वो सही समय पर पुलिस न बुलाता तो हाथ से गोली रोकने वाली बात समझाना मुश्किल हो जाता। आन्या फिर से अर्जुन की नब्ज देखती है और बताती है कि उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने खास तरीके से इलाज करना होगा। वो अर्जुन को अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि जब भी वो इलाज के लिए तैयार हो उसे फोन कर सकता है। पुलिस स्टेशन में साहिल बताता है कि आन्या ने जिन लोगों को पकड़ा है वो सब टॉप लेवल के वांटेड क्रिमिनल है। पुलिस वाले इनाम के तौर पर आन्या को 4 लाख रुपए देते हैं। इतना सारा पैसा देखकर आन्या की आंखें चमक उठती हैं। वो सोचती है कि अगर कुछ और गुंडों को पकड़ लिया तो वो तो अमीर हो जाएगी और फिर देखेगी कि समीर उसे कैसे ताने मारता है। तभी समीर का फोन आता है और वो उसे घर बुलाता है क्योंकि उसकी माँ मिसेज अंजलि सिंह विदेश से लौट आई हैं। घर पर माँ पहले से ही अपनी असली बेटी के बारे में जहर उगल रही होती है। उसे इस बात का गुस्सा होता है कि आन्या ने रिया को रुलाकर अस्पताल पहुंचा दिया। रिया हमेशा की तरह मासूम बनने का नाटक करती है और भाई भी अपनी माँ को यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा रिया को ही अपनी असली बहन मानेंगे। जैसे ही आन्या घर पहुंचती है, उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है और रिया को चोट पहुंचाने के लिए उससे माफी मांगने को कहती है। आन्या साफ मना कर देती है। वो कहती है कि रिया खुद ही गिरी थी और जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो माफी क्यों मांगे। ये सुनकर समीर भड़क जाता है और आन्या को उसकी माँ के त्याग की याद दिलाता है, लेकिन आन्या एक ऐसा खुलासा करती है जो सबके होश उड़ा देता है। वो बताती है कि ओपेरा शो वैसे भी सफल नहीं होने वाला था क्योंकि शो से ठीक पहले स्टेज गिर गया था और माँ का गला भी अचानक खराब हो गया था। मिसेज सिंह चौंक जाती हैं क्योंकि ये बात उनके अलावा कोई नहीं जानता था। अन्या बताती है कि ये सब उस कंगन की वजह से हुआ है जो उन्होंने पहना है। उस कंगन पर किसी ने काला जादू किया है जो धीरे धीरे उनकी सारी अच्छी किस्मत और जान भी ले सकता है। समीर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कंगन रिया ने अपनी माँ को तोहफे में दिया था। रिया भी तुरंत मौका देखकर आंसू बहाने लगती है। मिसेज सिंह भी आन्या पर चिल्लाती हैं और उसे घर से निकल जाने को कहती हैं।
जब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो आन्या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला करती है। वो एक मंत्र पढ़ती है और अगले ही पल उसकी माँ का खराब गला ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें यूरोप के सबसे बड़े ओपेरा हाउस से परफॉर्म करने का ऑफर भी आ जाता है। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मिसेज सिंह को अब यकीन हो जाता है कि आन्या सच कह रही थी और वो रिया पर शक करने लगती है। रिया फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और समीर इसे बस एक इत्तेफाक बताकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेज सिंह का दिल बदल चुका होता है। वो आन्या से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। आन्या भी बड़े दिल से सबको माफ कर देती है। इस खुशी में मिसेज सिंह पूरे परिवार के लिए एक शानदार डिनर का आयोजन करती हैं। जाते जाते आन्या रिया को चेतावनी देती है कि अब वो उस पर नजर रखेगी। दूसरी तरफ रिया गुस्से में अपने तांत्रिक गुरु काली को फोन करती है। गुरु काली हैरान है कि उसके किस्मत चुराने वाले जादू को कोई कैसे तोड़ सकता है। उसे शक होता है कि आन्या की शक्ति उससे भी ज्यादा है। रिया उसे याद दिलाती है कि उसने परिवार की सारी किस्मत अपनी तरफ खींचने के लिए उसे कितने पैसे दिए हैं। वो चाहती है कि आन्या का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गुरु काली वादा करता है कि जब तक आन्या की गुरु थन फोंग टोंग की देवी खुद जमीन पर न आ जाए तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसे क्या पता कि आन्या ही वो देवी है। उधर अर्जुन आन्या के बारे में जांच पड़ताल कर रहा होता है। साहिल बताता है कि उसे आन्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली सिवाय इसके कि वो थान फोंग टोंग से है। अर्जुन को अब यकीन होने लगता है कि आन्या सच में कोई दिव्य शक्ति है। वो फैसला करता है कि वो उस पर भरोसा करेगा और उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। रेस्टोरेंट में दोनों की मुलाकात होती है। आन्या जमकर खाना खा रही होती है, जबकि आसपास बैठे लोग शहर के सबसे अमीर आदमी अर्जुन को एक लड़की के साथ देखकर कानाफूसी कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद अर्जुन इलाज की बात करता है। आन्या बताती है कि उसकी जादुई दवाइयों वाला थैला खो गया है, इसीलिए उसे अब दूसरे तरीके से इलाज करना होगा। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक खास जगह चाहिए होगी। अर्जुन जंगल और मंदिर जैसी शांत जगहों का सुझाव देता है, लेकिन अन्या एक भूतिया घर किराए पर लेने का फैसला करती है। मकान मालिक उन्हें घर की डरावनी कहानी सुनाता है कि कैसे एक चुड़ैल ने पति पर कब्जा करके उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या करवा दी थी, लेकिन आन्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन 3 गुना किराया देकर मकान मालिक को वहाँ से भेज देता है। घर के अंदर घुसते ही वहाँ की नेगेटिव एनर्जी से अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगती है। आन्या फौरन अपने जादुई हथौड़े तलवार आओ को बुलाकर छोटी मोटी बुरी आत्माओं का सफाया कर देती है। अर्जुन हैरान होकर पूछता है कि हथौड़े का नाम तलवार आओ क्यों है, तो आन्या जवाब देती है क्योंकि इसका नाम ही यही है। घर की सफाई के बाद आन्या को बुरी शक्ति का मुख्य स्रोत मिलता है, जिसे वो फिलहाल के लिए सील कर देती है और फिर अर्जुन को इलाज के लिए कपड़े उतारने को कहती है। बेचारा अर्जुन शर्म से पानी पानी हो जाता है। वहीं भोली आन्या उसकी शानदार बॉडी देखकर मन ही मन उसकी तारीफ करती है। इलाज के बाद अर्जुन को बहुत सुकून महसूस होता है। आन्या उसे बताती है कि उसकी दिव्य ऊर्जा अर्जुन के शरीर की बुरी ऊर्जा को खत्म कर रही है, लेकिन पूरे इलाज में 49 दिन लगेंगे और हर बार इलाज ऐसे ही करना होगा। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा जाता है। बातों बातों में आन्या उसे अपने भाइयों के बारे में बताती है जो सच्चा प्यार मिलने के बाद तपस्या छोड़ चुके हैं। वो अर्जुन से पूछती है कि आखिर ये सच्चा प्यार होता क्या है। अर्जुन उसे समझाता है कि जब किसी को देखकर दिल जोर से धड़कने लगे तो समझो सच्चा प्यार मिल गया। आन्या को ये सुनकर जंगली सुअर की याद आ जाती है, क्योंकि उसे पकड़ते वक्त भी उसका दिल जोर से धड़कता है। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह घर लौटते हैं और आन्या के बारे में पूछते हैं। भाई लोग बेरुखी से जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता। तभी रिया आग में घी डालती है। वो बताती है कि आन्या कई दिनों से रात को घर नहीं आ रही, शायद वो किसी को डेट कर रही है। ये सुनकर मिस्टर सिंह और तीनों भाई चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी बहन के लिए चिंता होने लगती है। मिस्टर सिंह को चिंता होती है कि उनकी भोली भाली बेटी को कोई बहला फुसला न ले, लेकिन समीर को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर मिस्टर सिंह उसे बुरी तरह डांटते हैं। तभी रिया हमेशा की तरह बीच में कूद पड़ती है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। डॉक्टर रोहन भी रिया का पक्ष लेता है और अपने पिता पर आन्या के लिए तरफदारी करने का आरोप लगाता है। मिस्टर सिंह समझाते हैं कि आन्या और रिया दोनों उनकी बेटियां हैं, लेकिन रिया मन ही मन उस भिखारन आन्या से अपनी तुलना किए जाने पर जल रही होती है। तभी माँ बीच बचाव करती है और ऐलान करती है कि वो जल्द ही आन्या के लिए एक वेलकम पार्टी रखेंगे ताकि दुनिया को अपनी असली बेटी से मिलवा सके। इसके बाद पिता अपने बेटों को तुरंत जाकर आन्या को ढूंढ कर लाने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ
आन्या भूतिया घर में अर्जुन के दिए नए फोन से खेल रही होती है। उसे फोन चलाना बहुत मजेदार लग रहा होता है। वो हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखती है और अर्जुन को भेज देती है। अर्जुन के पूछने पर वो बात बदल देती है। अर्जुन ने उसके लिए खाना बनाया होता है। वो आन्या का शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि वो जो भी मांगेगी वो उसे लाकर देगा। इस पर आन्या एक अजीब सी फरमाइश कर देती है। वो चाहती है कि अर्जुन उन मॉडल्स की तरह डांस करे जिनकी तस्वीरें उसने फोन में देखी थी। बेचारा अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन आन्या उसे उसका वादा याद दिलाकर चुप करा देती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। आन्या के भाई उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचते हैं। आन्या घबरा जाती है और अर्जुन को छिपने के लिए कहती है। उसे डर था कि उसके भाई उसे किसी लड़के के साथ देखकर गलत समझेंगे। शहर का सबसे अमीर आदमी अर्जुन इस बात से चिढ़ जाता है कि आन्या उसे कोई आम लड़का समझ रही है। भाई अंदर आते हैं और समीर की नजर मेज पर रखी 2 प्लेटों पर पड़ती है। वो तुरंत आन्या पर किसी के साथ रहने का आरोप लगाता है। आन्या उससे करारा जवाब देती है, जिससे समीर और चिढ़ जाता है और उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाने लगता है। लेकिन अचानक एक अजीब घटना घटती है। घर की चुड़ैल समीर के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वो अपने ही भाई रोहन को किस करने की कोशिश करने लगता है। ये नजारा देखकर आन्या की हंसी छूट जाती है। रोहन की मिन्नतों के बाद वो अपने हथौड़े तलवार आओ को बुलाती है और एक ही झटके में समीर को बेहोश कर देती है। रोहन हैरान रह जाता है। वो आन्या को घर चलकर सब कुछ समझाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद छिपे हुए अर्जुन को ये सारा तमाशा बहुत मजेदार लगता है और उसे आन्या और भी दिलचस्प लगने लगती है। घर पर रिया और बाकी सब बेहोश समीर को देखकर आन्या को कोस रहे होते हैं। आन्या सफाई देती है कि उसने समीर की जान बचाई है, लेकिन डॉक्टर रोहन उसकी बात नहीं मानता। वो अपनी मेडिकल जांच के आधार पर बताता है कि समीर की हालत गंभीर है। आन्या दावा करती है कि वो 3 तक गिनेगी और समीर उठ जाएगा। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे ही आन्या 3 गिनती है, समीर सच में उठ जाता है। वो सबको बताता है कि कैसे आन्या ने उसे बुरी शक्ति से बचाया। रोहन जब समीर की नब्ज जांचता है तो वो भी हैरान रह जाता है। समीर की हालत पहले से भी बेहतर हो चुकी थी। अब सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो आन्या से माफी मांगते हैं। पिता समीर को आन्या से शुक्रिया कहने के लिए कहते हैं। बाद में समीर हिचकिचाते हुए आन्या के कमरे में जाता है और माफी के तौर पर उसे चॉकलेट देता है। आन्या को शक होता है कि कहीं उसने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। समीर उसे डांटता है और फिर दिल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। आन्या भी बड़े दिल से उसे माफ कर देती है। समीर उसे उसी रात अपने कॉन्सर्ट में आने का न्योता देता है। तभी आन्या को अपनी शक्तियों से एहसास होता है कि कॉन्सर्ट में समीर पर हमला होने वाला है। वो उसे एक रक्षा कवच देती है और उसे हमेशा अपने पास रखने को कहती है। कॉन्सर्ट में जब एक पागल फैन समीर पर चाकू से हमला करता है तो वही रक्षा कवच उसकी जान बचाता है। समीर को एहसास होता है कि आन्या ने एक बार फिर उसकी जान बचाई है। मीडिया के सामने वो ऐलान करता है कि ये तोहफा उसकी सगी बहन आन्या ने दिया था। ये खबर देखकर आन्या खुश हो जाती है, लेकिन रिया गुस्से से आग बबूला हो उठती है। वो एक जासूस को काम पर लगाती है। जासूस उसे आन्या और अर्जुन की तस्वीरें भेजता है। रिया पार्टी में इन तस्वीरों को दिखाकर आन्या को बदनाम करने की साजिश रचती है। उधर अर्जुन का असिस्टेंट साहिल उसे पार्टी के बारे में बताता है और मजाक में कहता है कि लगता है आन्या ने इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया। अर्जुन को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन असल में आन्या उसके लिए एक खास न्योता तैयार कर रही होती है। अपने पंथ के अनोखे कागज के सारस से न्योता भेजने के बाद वो आसमान में तारे देखती है और भविष्यवाणी करती है कि पार्टी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है और किसी खास मेहमान का आगमन भी होगा। आन्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कौन है जो किस्मत ने उसके लिए चुना है। अगले दिन पार्टी की जगह पर मेहमानों के बीच रिया के नकली होने की खबरें आग की तरह फैल चुकी थी। सब असली वारिस को देखने के लिए बेचैन थे। वहीं रिया अपनी दोस्त पिंकी के सामने बेचारी बनकर आन्या पर उसे परेशान करने का इल्जाम लगा रही थी। पिंकी और दूसरी सहेलियां आन्या का मजाक उड़ाते हुए उसे गंवार कहती हैं और रिया के शाही अंदाज की तारीफ करती हैं। पिंकी उसे दिलासा देती है कि असली हीरोइन तो वही है। तभी सिंह परिवार की असली बेटी आन्या की एंट्री होती है। आन्या को देखकर सभी मेहमान दंग रह जाते हैं। उसकी खूबसूरती और शाही अंदाज के सामने रिया फीकी पड़ जाती है। ये देखकर डॉक्टर रोहन आन्या को डांटता है कि उसने जानबूझकर रिया को जलाने के लिए इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। आन्या उसे करारा जवाब देती है कि ये ड्रेस माँ ने दी है और अगर रिया को दिक्कत है तो वो जा सकती है। समीर अपनी बहन का पक्ष लेता है, जिससे रोहन चिढ़ जाता है। तभी बड़ा भाई विक्रम आकर उन्हें शांत करता है। वो बताता है
कि शहर के सबसे अमीर आदमी अर्जुन भी आने वाले हैं। ये सुनकर रिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो अर्जुन को फंसाकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का सपना देखने लगती है। भाइयों के जाने के बाद रिया अपनी सहेली के सामने रोने का नाटक करती है। पिंकी उसे बदला लेने में मदद करने का वादा करती है। पिंकी आन्या से भिड़ जाती है और कहती है कि वो लोग सिर्फ रिया को ही सिंह परिवार की बेटी मानते हैं। आन्या उनकी दोस्ती का मजाक उड़ाती है और पिंकी को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का चक्कर रिया के साथ था। रिया की सहेलियां उस पर झूठा इल्जाम लगाने का आरोप लगाती हैं। रिया भी मासूम बनकर कहती है कि आन्या उससे जलती है। आन्या कहती है कि सच्चाई खुद रिया के मुंह से सुन लो, और फिर वो चुपके से रिया को सच बोलने वाला कीड़ा खिला देती है। कीड़े के असर से रिया अपनी सारी काली करतूतें उगल देती है। वो मान लेती है कि उसने पिंकी के बॉयफ्रेंड को सिर्फ मजे के लिए फंसाया था। यही नहीं, उसने पैसे के लिए अपनी दूसरी सहेलियों के राज भी बेचे थे। ये सुनकर सब सहेलियां उससे दोस्ती तोड़ देती हैं। होश में आने पर रिया फिर से अपनी झूठी बीमारी का नाटक करने लगती है, लेकिन आन्या सबके सामने उसकी पोल खोल देती है कि वो हमेशा से बीमार होने का नाटक कर रही थी। बुरी तरह फंसने के बाद रिया अपना आखिरी पत्ता चलती है और आन्या पर किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाती है। वो सबूत के तौर पर आन्या और अर्जुन की तस्वीरें दिखाती है। आन्या अपने दोस्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। रिया उसे ताना मारती है कि अगर वो मर्द इतना ही खास है तो इस पार्टी में क्यों नहीं आया। तभी अर्जुन की धमाकेदार एंट्री होती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर रिया के। अर्जुन रिया को बुरी तरह बेइज्जत करता है। वो सबके सामने आन्या से देर से आने के लिए माफी मांगता है और फिर उसके लिए लाए गए कीमती तोहफों का ऐलान होता है। अर्जुन का असिस्टेंट बताता है कि आन्या ने अर्जुन की जान बचाई है और वो रोज उसका इलाज कर रही है। सच्चाई जानकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रम उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। इसके बाद मिस्टर सिंह अपनी बेटी आन्या को आधिकारिक तौर पर सबसे मिलवाते हैं और उसे अपनी कंपनी के 10% शेयर तोहफे में देते हैं। परिवार का प्यार पाकर आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अर्जुन उसे डांस के लिए पूछता है। डांस करते हुए आन्या घबरा रही होती है, तो अर्जुन उसे अपनी आंखों में देखने को कहता है। ये रोमांटिक नजारा देखकर समीर जल भुन जाता है। समीर जल, लेकिन बाकी परिवार को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आती है। पार्टी के बाद मिस्टर और मिसेज सिंह रिया को उसकी हरकतों के लिए डांटते हैं और उसे घर में कैद रहने की सजा देते हैं। रिया मन ही मन आन्या से बदला लेने की कसम खाती है। दूसरी तरफ आन्या अर्जुन को धन्यवाद देने के लिए एक खास तोहफा देती है। वो तोहफा एक टॉयलेट प्लंजर होता है। अर्जुन हैरान रह जाता है। आन्या उसे समझाती है कि ये कोई मामूली प्लंजर नहीं, बल्कि बुरी शक्तियों को भगाने और धन को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली यंत्र है। जब अर्जुन आन्या को घर छोड़ने आता है तो बड़ा भाई विक्रम दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा होता है। अर्जुन कहता है कि आन्या का काम ही उसके लिए सबसे जरूरी काम है। वो तोहफा कबूल करता है और अगले दिन मिलने का वादा करके चला जाता है। बड़ा भाई विक्रम उसे चेतावनी देता है कि वो सिंह परिवार की बेटी है और उसे अर्जुन के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद वो बताता है कि दादाजी उससे मिलना चाहते हैं। पुराने घर पहुंचते ही आन्या को एहसास होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अंदर दादाजी मिस्टर राजेंद्र सिंह बीमार बिस्तर पर पड़े थे और रिया उनके पास बैठी थी। दादाजी रिया पर खूब प्यार लुटाते हैं और आन्या की वजह से उसे सजा मिलने पर नाराजगी जताते हैं। वो कहते हैं कि रिया अनाथ और बेचारी है और अगर आन्या उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो सिंह परिवार की वारिस बनने के लायक नहीं है। आन्या पलटकर जवाब देती है कि क्या सिंह परिवार के लोग इतने कमजोर होते हैं कि जुल्म सहते रहें। तभी बड़े चाचा अंकल मोहन बताते हैं कि दादाजी बहुत बीमार हैं और अपनी आखिरी इच्छा बताने वाले हैं। लेकिन आन्या समझ जाती है कि दादाजी के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वो 100 साल जीने वाले इंसान हैं। जरूर कोई और राज है। दादाजी ऐलान करते हैं कि वो अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अंकल मोहन के नाम कर रहे हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन आन्या बीच में बोल पड़ती है कि दादाजी बिल्कुल ठीक है। रिया उसे दादाजी का बुरा चाहने वाली कहकर चुप कराने की कोशिश करती है। आन्या कहती है कि वो दादाजी का इलाज कर सकती है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मिस्टर विक्रम सिंह के कहने पर सब उसे एक मौका देते हैं, लेकिन आन्या का इलाज करने का तरीका अनोखा था। वो दादाजी को थप्पड़ मारने लगती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी रिया चिल्लाती है कि दादाजी की सांसें रुक गई हैं। सब आन्या को दादाजी का कातिल मान लेते हैं और रिया उसे घर से निकालने का हुक्म देती है। लेकिन अगले ही पल दादाजी अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठते हैं। वो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जवान लग रहे थे। आन्या मजाक में बताती है कि ये उसकी यौवन हथेली का कमाल है। दादाजी उसे धन्यवाद देते हैं।
लेकिन आन्या बताती है कि जहरीला कीड़ा अभी भी उनके शरीर में है। वो खुलासा करती है कि उनकी बीमारी का कारण किसी का किया हुआ काला जादू है। कीड़े को निकालने के लिए वो अपना हथौड़ा तलवार बुलाती है और जोर से दादाजी के पेट पर दे मारती है। उनके मुंह से जहरीला कीड़ा बाहर निकल आता है। दादाजी अब पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। रिया ये देखकर जल जाती है। तभी अन्या जादू करने वाले का नाम बताती है और वो कोई और नहीं बल्कि बड़ा चाचा अंकल मोहन था। अन्या बताती है कि जायदाद के लालच में उसने अपने ही पिता पर काला जादू किया। सबूत के तौर पर वो बताती है कि जादू का कीड़ा अंकल मोहन के कमरे की तीसरी दराज में है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर अंकल मोहन घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन दादाजी उसे घर से निकाल देते हैं। अब दादाजी को अन्या की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो जाता है। वो उसे कंपनी की वारिस बनाने का फैसला करते हैं। रिया इसका विरोध करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी नहीं सुनता। मिस्टर विक्रम सिंह वादा करते हैं कि वो पहले अन्या को पढ़ाएंगे, फिर कंपनी सौंपेंगे। दूसरी तरफ अर्जुन के ऑफिस में अन्या के दिए प्लंजर की वजह से अफवाह फैल जाती है कि कंपनी अब प्लम्बिंग का काम शुरू करने वाली है। अर्जुन इस बात पर हंसता है और अन्या को याद करने लगता है। साहिल के उकसाने पर वो उसे फोन करने का बहाना ढूंढता है। घर पर अन्या, रिया और समीर के लिए एक मशहूर ट्यूटर को बुलाया जाता है। रिया तो मन लगाकर पढ़ती है, लेकिन अन्या और समीर क्लास में सोते रहते हैं। ट्यूटर अन्या को सबसे नालायक स्टूडेंट कहता है। इस पर समीर खुश होता है कि उसे डांट खाने के लिए एक साथी मिल गया, लेकिन तभी अन्या नींद से जाकर कहती है कि वो सारे सवाल हल कर सकती है। ये सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं। ट्यूटर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो 20 साल से पढ़ा रहा है और ये सवाल तो बड़े बड़े नहीं कर पाते। ट्यूटर को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो अन्या को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक मुश्किल टेस्ट देता है। मौके का फायदा उठाकर रिया भी टेस्ट देने की जिद करती है ताकि वो अन्या को नीचा दिखा सके। समीर को एहसास होता है कि रिया हमेशा अन्या को परेशान करने की कोशिश करती है। बड़ा भाई विक्रम उसे भी टेस्ट देने के लिए मजबूर कर देता है। ट्यूटर अन्या को खाली बैठे देखकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर उसकी नजर अन्या के पेपर पर पड़ती है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अन्या दुनिया के सबसे मुश्किल गणित के सवाल को हल कर रही थी, जिस पर वो खुद रिसर्च कर रहा था। और अगले ही पल अन्या ऐलान करती है कि उसने पेपर पूरा कर लिया है। बाद में जब मिस्टर और मिसेज सिंह बैठे होते हैं तो ट्यूटर आकर अपना इस्तीफा दे देता है। मिसेज सिंह को लगता है कि जरूर अन्या ने कोई बदतमीजी की होगी, लेकिन ट्यूटर बताता है कि अन्या उसकी जिंदगी में मिली सबसे होशियार स्टूडेंट है। जिस सवाल पर वो 6 महीने से रिसर्च कर रहा था, अन्या ने उसे आधे घंटे में हल कर दिया और उसे रिसर्च के लिए एक नई दिशा भी दिखा दी। ट्यूटर अन्या की तारीफों के पुल बांध देता है और कहता है कि वो अब पढ़ाना छोड़कर रिसर्च करेगा और भविष्य में उससे सलाह लेता रहेगा। माता पिता अपनी बेटी की इस कामयाबी पर फूले नहीं समाते, जबकि समीर को एहसास होता है कि घर में सबसे बुद्धू वही है। रिया जलकर कहती है कि बिजनेस चलाना गणित के सवाल हल करने जैसा नहीं है। इस पर मिस्टर सिंह सोचते हैं कि अन्या को बिजनेस कौन सिखाएगा। तभी अन्या के दिमाग में एक नाम आता है, अर्जुन। वो अर्जुन के पास जाकर उससे अपना ट्यूटर बनने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन के अलावा उसे कोई और नहीं पढ़ा सकता। अर्जुन उसे छेड़ते हुए कहता है कि उनका परिवार तो बिजनेस में एक दूसरे का दुश्मन है, तो वो उसकी मदद क्यों करेगा। इस पर अन्या एक मासूम सा चेहरा बनाकर उसे उनकी दोस्ती की याद दिलाती है। अर्जुन उसकी क्यूटनेस पर पिघल जाता है और पढ़ाने के लिए मान जाता है। पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन हमारी हीरोइन पढ़ते पढ़ते अर्जुन के कंधे पर ही सो जाती है। उसकी नींद सीधे अर्जुन के बिस्तर पर खुलती है और वो घबरा जाती है कि कहीं नींद में उसने अर्जुन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो अर्जुन को नींद में चलने की बीमारी का बहाना बनाती है और कहती है कि अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो वो उसे भूल जाए। अर्जुन अपनी हंसी छिपाते हुए उसे यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं हुआ, जिसे सुनकर अन्या की जान में जान आती है। दूसरी तरफ रिया और अंकल मोहन मिलकर अन्या के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वो दोनों अन्या की वजह से अपने प्लान खराब होने पर गुस्से में थे, इसलिए अब दोनों ने हाथ मिला लिया था। रिया ने तांत्रिक गुरु काली की मदद से एक ऐसा ताबीज बनवाया था जो किसी भी तांत्रिक की शक्तियों को 2 सेकंड के लिए खत्म कर सकता था। रिया को 2 सेकंड का समय बहुत कम लगता है, लेकिन गुरु काली उसे समझाता है कि किसी की जान लेने के लिए 2 सेकंड ही काफी है। 49 दिन बाद अन्या अर्जुन का इलाज पूरा कर देती है। वो बताती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है और एक लंबी खुशहाल जिंदगी जिएगा। ये सुनकर अर्जुन उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास अन्या से मिलने का कोई बहाना नहीं था। अन्या उसे बताती है कि उसका समीर के साथ घूमने जाने का प्लान है। साहिल
अर्जुन को हिम्मत देता है और अपने दिल की बात कहने के लिए कहता है। वो बताता है कि अन्या शहर की सबसे मशहूर लड़की बन चुकी है। ये सुनकर अर्जुन घबरा जाता है। साहिल की सलाह पर वो गुलाब का गुलदस्ता लेकर अन्या के पीछे भागता है। वो अन्या को आवाज देता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आता है। अन्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करती। सही मौके पर अर्जुन उसे धक्का देकर बचा लेता है और खुद ट्रक से टकरा जाता है। साजिश करने वाले अपने प्लान को नाकाम होता देख बौखला जाते हैं। अन्या भागकर घायल अर्जुन के पास पहुंचती है और मदद के लिए चिल्लाती है। अर्जुन होश में आता है और अन्या को बताता है कि वो ठीक है। अन्या उसे डांटती है कि उसे अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी, वो तो अमर है। अर्जुन कहता है कि वो उसे खोने का जरा सा भी खतरा नहीं उठा सकता था। और फिर उसी पल अर्जुन अन्या से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अन्या उससे पूछती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। अर्जुन जवाब देता है कि जब किसी को देखकर तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगे तो समझो वही सच्चा प्यार है। अपना तेज धड़कता दिल महसूस करके अन्या को भी एहसास हो जाता है कि वो अर्जुन से प्यार करती है। बाद में अन्या सोचती है कि उस वक्त उसकी शक्तियाँ क्यों गायब हो गई थी। अर्जुन मजाक में कहता है कि शायद किस्मत उसे हीरो बनने का मौका दे रही थी। अन्या मजाक में उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के नियम बताती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि वो हमेशा उसकी परवाह करेगा, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। अब जब वो एक कपल बन गए थे तो अन्या शरारत से उससे मेल मॉडल वाला डांस करने और उसके एब्स छूने की मांग करती है। अर्जुन शर्म से पानी पानी हो जाता है, लेकिन अन्या उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी साहिल वहाँ आ जाता है और उनके रोमांटिक पल में खलल डाल देता है। वो बताता है कि उसे ट्रक एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सिंह हाउस में रिया बेचैन थी। उसके माता पिता और डॉक्टर रोहन उसकी हालत देखकर चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन वो नींद न आने का बहाना बना देती है। तभी अन्या और अर्जुन वहाँ पहुँचते हैं। अर्जुन बताता है कि एक्सीडेंट एक साजिश थी और वो असली गुनहगारों अंकल मोहन और गुरु काली को पकड़ लाया है। सब हैरान रह जाते हैं। अन्या सीधे रिया पर इल्जाम लगाती है, लेकिन वो साफ मुकर जाती है। सबूत मांगने पर अन्या ट्रक से मिला काला जादू वाला ताबीज दिखाती है। वो गुरु काली से सच उगलवाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। गुरु काली उसे पहचान जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही गुरु काली रिया का नाम लेने वाला होता है, रिया बीच में बोल पड़ती है और खुद ही जुर्म कबूल कर लेती है, लेकिन एक झूठी कहानी के साथ वो सारा इल्जाम अंकल मोहन पर डाल देती है। वो कहती है कि अंकल ने उसे वो ताबीज रक्षा कवच बताकर दिया था और उसे नहीं पता था कि वो अन्या को नुकसान पहुंचाने के लिए है। अंकल मोहन उसका झूठ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिया हमेशा की तरह दिल का दौरा पड़ने का नाटक करने लगती है। डॉक्टर रोहन भी कहता है कि रिया इतनी नाजुक है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। परिवार उसकी बातों में आ जाता है। मिस्टर सिंह गुस्से में अंकल मोहन और गुरु काली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जाते जाते अन्या उन पर तंज कसती है। सब शांत होने पर मिस्टर और मिसेज सिंह अर्जुन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। अर्जुन कहता है कि अन्या उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए उन्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर समीर का प्रोटेक्टिव भाई जाग जाता है और वो अर्जुन को अपनी बहन से दूर रहने की धमकी देता है। मिस्टर सिंह के पूछने पर अर्जुन दिल से बताता है कि कैसे अन्या ने उसकी जिंदगी बदल दी है। वो हमेशा उसे खुश रखने का वादा करता है और मिस्टर सिंह रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मिसेज सिंह भी खुशी से झूम उठती है। वो कहती हैं कि उन्हें हमेशा से ही दोनों की जोड़ी पसंद थी और अपनी बेटी की पसंद पर गर्व करती हैं। लेकिन समीर अभी भी नहीं मानता। वो कहता है कि जब तक वो हाँ नहीं करेगा रिश्ता पक्का नहीं होगा। मिस्टर सिंह अर्जुन से समीर के बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ा नासमझ है, लेकिन समीर को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने एक बाहरी आदमी के लिए उस पर हाथ उठाया। ये सारा तमाशा देखकर अन्या मन ही मन मुस्कुराती है। उससे अब समझ आता है कि दुनिया सच में बहुत दिलचस्प जगह है। उधर अस्पताल में रिया गुस्से से उबल रही थी। उसका प्लान तो फेल हुआ ही, साथ ही सिंह परिवार को उस पर शक भी हो गया। वो एक फूल प्रूफ प्लान बनाने की कसम खाती है। डॉक्टर रोहन उसे संभालने आता है। वो उसे समझाता है कि टेंशन की वजह से उसकी दिल की बीमारी बढ़ गई थी और उसे बस आराम करने की जरूरत है। रिया अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। वो रोते हुए कहती है कि अब सब अन्या पर यकीन करते हैं और उससे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। डॉक्टर रोहन उसकी बातों में आ जाता है। वो उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसकी अकेली छोटी बहन रहेगी। रिया उसे गले लगाकर कहती है कि अब बस वही उसका सहारा है। डॉक्टर रोहन उसकी ढाल बनने का वादा कर लेता है। दूसरी तरफ साहिल
अर्जुन और अन्या की पहली डेट की जोरदार तैयारी कर रहा था। वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल बुक कर रहा था, लेकिन उसके अरमानों पर तब पानी फिर जाता है जब वो अर्जुन को डेट के लिए हाइकिंग के कपड़ों में तैयार देखता है। अर्जुन बताता है कि अन्या पहाड़ों में घूमना चाहती है। साहिल बस इतना ही कह पाता है कि अन्या की पसंद वाकई सबसे अलग है। जंगल में घूमते हुए अन्या बताती है कि यहाँ की शुद्ध हवा उसकी साधना के लिए बहुत अच्छी है। वो उसे सेहतमंद रहने की एक खास कसरत भी सिखाती है। वो उससे ध्यान लगाने का एक तरीका सिखाती है। तभी अचानक एक बड़ा सा कुत्ता अर्जुन पर कूद पड़ता है। अन्या चौंक कर पूछती है कि वो कुत्ता कैसे बन गया। तभी असली अर्जुन छाता लेकर आता है। दरअसल वो कुत्ता पास में शूटिंग कर रहे एक टीवी शो का स्टार था। जब कुत्ता जाने से मना कर देता है तो अन्या बताती है कि उसे अपना नाम पसंद नहीं है। उसने अपना नया नाम ल्यूबा रखा है। होस्ट के नए नाम से बुलाते ही कुत्ता बात मान लेता है और सब हैरान रह जाते हैं। अन्या की इस काबिलियत को देखकर एक क्रू मेंबर उससे अपनी खोई हुई बिल्ली ढूंढने में मदद मांगता है। अन्या बताती है कि वो बिल्ली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चली गई है। आदमी हैरान रह जाता है और सुलह करने दौड़ पड़ता है। अन्या की वजह से उनका लाइव शो सुपरहिट हो जाता है। होस्ट अर्जुन को पहचान लेती है और उनके रिश्ते के बारे में पूछती है। अर्जुन लाइव कैमरे पर ऐलान कर देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। बाद में समीर को उसके फैंस घेर लेते हैं। उसे लगता है कि ये भीड़ उसके लिए है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब फैंस उसे धक्का देकर आन्या का ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। वो देखता है कि इंटरनेट पर हर जगह आन्या के ही चर्चे हैं। वो एक नेशनल सेंसेशन बन चुकी थी। आन्या भी अपनी इस शोहरत से हैरान थी। अर्जुन उसे स्टार बनने के लिए पूरा सपोर्ट देने का वादा करता है। मौके का फायदा उठाने के लिए समीर भी वहां पहुंच जाता है और अन्या से उसकी शोहरत में हिस्सेदारी मांगता है। अन्या मान जाती है क्योंकि लोगों की मदद करके पुण्य कमाना उसे अच्छा लगता है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और मुफ्त में लोगों की मदद करने का ऐलान करती है। एक यूजर उसे चैलेंज करता है। अन्या बताती है कि उससे रात में सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर वो खुलासा करती है कि उसकी पालतू बिल्ली रात में उसकी छाती पर सो जाती है। देखते ही देखते उसकी लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या 1 करोड़ के पार हो जाती है। समीर फौरन लाइव स्ट्रीम का कोऑर्डिनेटर बन जाता है। तभी रिया अस्पताल से घर लौटती है। समीर उसे बताता है कि अन्या इंटरनेट पर छा गई है। रिया को ये सुनकर जलन होती है और वो समीर को ताना मारती है, लेकिन समीर कहता है कि अन्या की कामयाबी से उनके परिवार के बिजनेस को भी फायदा हो रहा है। वो मजे से बताता है कि वो अन्या और अर्जुन के फैन क्लब का प्रेसिडेंट है। अन्या अपनी कामयाबी पर खुश थी। उसे एहसास होता है कि लोगों की मदद करके पुण्य कमाने के लिए जमाने के साथ चलना जरूरी है। अर्जुन उसे थका हुआ देखता है, लेकिन अन्या कहती है कि वो खुश है। अर्जुन उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है और उसे हर तरह से सपोर्ट करेगा। अन्या अर्जुन को एक खुशबूदार थैली देती है। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी तब काफूर हो जाती है जब वो वैसे ही सैकड़ों थैलियां मेज पर देखता है। अन्या बताती है कि ये उसने अपने उन फैंस के लिए बनाई है जिन्हें नींद नहीं आती। अर्जुन उसकी तारीफ करता है और मदद करने लगता है। रिया छिपकर उन्हें देखती है और एक नया शैतानी प्लान बनाती है। वो सोचती है कि अगर इन थैलियों में जहर होने की अफवाह फैला दी जाए तो अन्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन समीर उसकी बात सुन लेता है। रिया घबराकर झूठ बोल देती है। तभी डॉक्टर रोहन आ जाता है और रिया फौरन उससे शिकायत करती है। डॉक्टर रोहन समीर को डांटता है और रिया को अपने साथ ले जाता है। समीर सोचने लगता है कि शायद उसने गलत सुना, लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक थैली पर पड़ती है। अन्या अपनी लाइव स्ट्रीम में फैंस को वो थैलियां तोहफे में देती है, लेकिन अचानक समीर आकर बताता है कि इंटरनेट पर अफवाह फैल रही है कि उसकी थैलियों में जहर है। अन्या को यकीन नहीं होता। अर्जुन बताता है कि उसने मामला संभालना शुरू कर दिया है। समीर को रिया पर शक होता है, लेकिन वो अपने ख्याल को झटक देता है। अर्जुन अपने प्लान का खुलासा करता है। उसने शहर के महान वैद्य अनमिंगदे को बुलाया है। परिवार ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वैद्य अन सालों से किसी से नहीं मिले थे। वैद्य अन के आते ही अर्जुन उनका परिचय अन्या से करवाता है। अन्या उन्हें देखकर छोटे दे कहकर बुलाती है और अगले ही पल वो महान वैद्य घुटनों के बल बैठकर अन्या को गुरुमा कहकर प्रणाम करते हैं। पूरा परिवार हैरान था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब वैद्य अन बताते हैं कि 10 साल पहले जब उनके पंथ के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले थे, तब उनके गुरु ने अन्या को अपना गुरु बनाया था और उनसे ही इलाज की चमत्कारी विद्या सीखी थी। समीर हिसाब लगाता है कि तब तो अन्या सिर्फ 8 साल की थी। अन्या बड़े गर्व से बताती है कि वो 3 साल की उम्र से ही दुनिया घूमकर लोगों का इलाज कर रही है।
वैद्यन उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। आन्या मजाक में अपनी नई खोजी हुई थप्पड़ थेरेपी आजमाने की पेशकश करती है, जिससे बुढ़ापा भी दूर भाग जाए। वैद्य खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। अर्जुन उन्हें याद दिलाता है कि पहले जहरीली थैली वाली अफवाह को सुलझाना जरूरी है। आन्या वैद्य अंश से मदद मांगती है। वैद्य एक बेहतर आइडिया सुझाते हैं, जिससे न सिर्फ अफवाह झूठी साबित होगी, बल्कि आन्या की काबिलियत पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। अगले सीन में दुनिया भर के दिल के डॉक्टर एक जगह इकट्ठा हुए थे। बिस्तर पर लेटे मरीज थे। मशहूर वैज्ञानिक मिस्टर डेलार्ड, उनकी हालत नाजुक थी और कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। अब सबकी आखिरी उम्मीद वैद्यन और उनकी रहस्यमयी गुरु माँ पर टिकी थी। वहाँ डॉक्टर रोहन भी मौजूद थे, जिन्हें उम्मीद थी कि वो रिया के इलाज के लिए कोई सलाह ले पाएंगे। तभी वैद्यन आन्या के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उनका परिचय अपनी गुरु माँ के रूप में करवाते हैं। एक छोटी सी लड़की को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर उन्हें मजाक करने का ताना देते हैं, लेकिन वैद्य कहते हैं कि जल्द ही वो आन्या की काबिलियत के कायल हो जाएंगे। तभी रोहन आगे बढ़कर आन्या को धोखेबाज कहता है। वो सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक ठग है जिसे पुलिस पकड़ चुकी है। आन्या उसे करारा जवाब देती है और एक शर्त रखती है, अगर उसने मरीज को ठीक कर दिया तो रोहन को सबसे माफी मांगनी होगी और खुद को 3 बार बेवकूफ व स्वर कहना होगा। रोहन शर्त मान लेता है और कहता है कि अगर वो हारी तो उसे हमेशा के लिए सिंह परिवार छोड़कर जाना होगा। आन्या राजी हो जाती है। इलाज के लिए आन्या सुई की जगह अपना जादुई हथौड़ा निकालती है। ये देखकर सभी डॉक्टर घबरा जाते हैं। अर्जुन और वैद्यन सबको शांत करवाते हैं। आन्या जोर से हथौड़ा मारती है और चमत्कार हो जाता है। मिस्टर डेलार्ड पूरी तरह ठीक होकर उठ बैठते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। मिस्टर डेलार्ड उसे अपनी रिसर्च की कमाई का 1% हिस्सा देने का वादा करते हैं। सभी डॉक्टर आन्या को अपना गुरु मानने लगते हैं। रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आन्या से माफी मांगता है और शर्त पूरी करता है। आन्या उसकी माफी तो कबूल कर लेती है, पर कहती है कि उसे अभी भरोसा जीतना होगा। सभी डॉक्टर मिलकर आन्या की थैली को जहर मुक्त घोषित करते हैं। उधर सिंह हाउस में परिवार कंपनी के गिरते शेयरों से परेशान था। रिया उन्हें आन्या के खिलाफ भड़काती है। वो आन्या को परिवार से निकालने का सुझाव देती है, लेकिन मिस्टर विक्रम सिंह गुस्से में कहते हैं कि वो अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कंपनी ही क्यों न डूब जाए। तभी समीर अच्छी खबर लेकर आता है। आन्या इंटरनेट पर हीरो बन चुकी थी और कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे। रिया ये देखकर हैरान रह जाती है। समीर को रिया पर शक होता है। तभी अर्जुन पुलिस के साथ वहां पहुंचता है और खुलासा करता है कि अफवाहें फैलाने वाली रिया ही थी। रिया झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसके दर्जनों फर्जी अकाउंट से किए गए नफरती कमेंट्स के सबूत पेश कर देती है। परिवार को पता चलता है कि रिया ही हमेशा आन्या के खिलाफ उन्हें भड़काती थी। रिया फिर से दिल के दौरे का नाटक करती है, लेकिन इस बार रोहन उसकी चाल में नहीं आता। आन्या उसकी नब्ज जांचती है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी रिया के मुंह से एक गोली गिरती है। आन्या पहचान लेती है कि ये दिल की बीमारी का नाटक करने वाली दवा है। रोहन को एहसास होता है कि उसे सालों से धोखा दिया जा रहा था। अब रिया का सारा सच सामने आ चुका था। वो गुस्से में चिल्लाकर सब कुछ कबूल कर लेती है। वो चीखती है कि वो अकेली बेटी रहना चाहती थी और आन्या ने आकर सब बर्बाद कर दिया। रोहन का दिल टूट जाता है, ये जानकर कि उसकी प्यारी बहन का भोलापन सिर्फ एक मुखौटा था। समीर रिया को एहसान फरामोश कहता है। रिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी माँ को आन्या को बचपन में ही मार देना चाहिए था। मिसेज अंजलि सिंह हैरान रह जाती हैं। तब रिया खुलासा करती है कि आन्या का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसकी नौकरानी माँ ने जानबूझकर उसे अमीर जिंदगी देने के लिए बच्चों की अदला बदली की थी। ये सुनकर मिसेज अंजलि का दिल टूट जाता है। रिया उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर वो आन्या को घर से निकाल देते तो सब ठीक रहता, बस बहुत हुआ। आन्या आगे बढ़कर रिया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो कहती है कि उसे मारे बिना उसका गुस्सा शांत नहीं होता। मिस्टर विक्रम सिंह गुस्से में गार्ड्स को बुलाकर रिया को घर से हमेशा के लिए बाहर फेंकने का हुक्म देते हैं। पूरा परिवार आन्या से गले मिलता है और भाई उससे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। आन्या उन्हें माफ कर देती है और पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाने का फैसला करता है। मिस्टर विक्रम खुद खाना बनाने का ऐलान करते हैं, लेकिन भाई लोग मजाक में अर्जुन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ परिवार की पार्टी है। अर्जुन भी उन्हें जीजाजी कहकर छेड़ता है और उनकी चुनौती स्वीकार करता है।
सब हंसने लगते हैं। तभी एक कागज का सारस उड़कर आता है और अन्या को उसके गुरु का संदेश देता है कि पंथ में मुसीबत है। ये सुनकर पूरा परिवार और अर्जुन उसके साथ जाने की जिद करते हैं। वो कहते हैं कि सुख हो या दुख वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गुरुदेव ऋषिदेव तो बिल्कुल ठीक है। वो बताते हैं कि ये सब उसे वापस बुलाने का एक मजाक था। आन्या सबकी पहचान करवाती है। ऋषिदेव कहते हैं कि आन्या ने अपना सांसारिक काम पूरा कर लिया है और अब उसके देवलोक जाने का समय आ गया है, लेकिन आन्या साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने परिवार और प्यार के साथ इस दुनिया की खुशियाँ महसूस करना चाहती है। ऋषिदेव उसे अमृता का लालच देते हैं, पर आन्या अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि अपनों के बिना अमृता का कोई मतलब नहीं। तब ऋषिदेव अर्जुन की तरफ मुड़ते हैं। वो अर्जुन को एक सच्चे प्यार का कीड़ा खाने की चुनौती देते हैं। अगर उसका प्यार सच्चा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जरा भी झूठ है तो उसे भयानक दर्द सहना पड़ेगा। अर्जुन कहता है कि अगर वो अपने दिल का सामना नहीं कर सकता तो प्यार के लायक नहीं, और वो कीड़ा निगल जाता है। अन्या घबरा जाती है, पर अर्जुन को कुछ नहीं होता। ये उसके सच्चे प्यार का सबसे बड़ा सबूत था। ऋषिदेव हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये बस एक छोटी सी परीक्षा थी। वो उन्हें शादी का आशीर्वाद देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने गणना की है, अन्या के देवलोक जाने का असली समय 100 साल बाद आएगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि अन्या अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताएगी, और कहानी यहीं खत्म होती है।